हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे कोलियोकीट के बारे में। ये डिवीज़न थैलोफाइटा, सब डिवीज़न एल्गी, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कीटोफोरेस और फैमिली कीटोकेटिएसी के अंदर आता है। ये फ्रेश वाटर एल्गीज हैं। इसकी कुछ स्पीसीज़ एपिफिटिकली हायर एल्गीज पे ग्रो करती हैं, जैसे उडोगोनियम वॉचेरिया पे। कुछ स्पीसीज़ एपिफिटिकली एक्वेटिक प्लांट्स पे भी ग्रो करती हैं, जैसे हाइड्रीला, निम्फिया और ट्रापा। फिर ये एंडोफिटिकली यानी प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ में भी ग्रो कर सकती हैं, जैसे नाइटलेरम की जो स्पीसीज़ हैं वो नाइटेला और कारा पे ग्रो करती हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर की। तो ये मल्टी सेलुलर हेट्रोथीकस टाइप का थैलस होता है। साथ ही कुछ स्पीसीज़ में डिस्कॉइड टाइप का भी थैलस देखा गया है, यानी केवल प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप्ड है। तो तो अपन कह सकते हैं कि इसमें जो है बेसिकली प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप्ड होता है कुछ स्पीसीज़ में, मगर कुछ स्पीसीज़ में देखा गया है कि इरेक्ट और प्रोस्टेट दोनों सिस्टम डेवलप्ड हैं। तो जो पल्विनेटा स्पीसीज़ है उसमें इरेक्ट और प्रोस्टेट सिस्टम दोनों डेवलप्ड होते हैं। वहीं बात कर लें स्क्यूटेटा स्पीसीज़ और ऑर्बिकुलेरिस स्पीसीज़ की, तो उसमें प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप्ड होता है केवल। वहीं बात कर लें नाइटलेरियम स्पीसीज़ की, तो केवल इरेक्ट सिस्टम डेवलप्ड होगा, प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ब्रांचेस ऑफ थ्रेड्स के फॉर्म में। तो कुछ इस तरीके से स्क्यूटेटा दिखता है, अपन देख सकते हैं डायग्राम में। और पल्विनेटा में बोथ इरेक्ट और प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप्ड हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सेल स्ट्रक्चर की। तो इसके सेल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि यूनी न्यूक्लिएट होता है। फिर इसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है वो लार्ज लैमिनेट पेराइटल टाइप का होता है, जिसके अंदर सिंगल पिरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें जो है जो थैलस जो अपना रहेगा, उसमें कुछ सेल्स में एक साइटोप्लाज्मिक थ्रेड निकल जाता है, जिसे हम सीटा कहते हैं, जो कि लॉन्ग अनब्रांच साइटोप्लाज्मिक थ्रेड रहता है, जो कि कुछ सेल्स में प्रेजेंट रहता है थैलस की, और उसको हम सीटा कहते हैं। तो ये जो है कीटोफोरेल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि सीटा जो है जो कोलियोकीट के मेंबर्स हैं उनमें ही प्रेजेंट होता है। बेस ऑफ सीटा आर कवर्ड बाय जिलेटेनियस मटेरियल। अब बात कर लेते हैं इसकी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाता है। सिंगल जो लार्ज जूस्पोरेंजियम है उसके अंदर जूस्पोर बनता है। तो अपन देख सकते हैं कि ये जूस्पोरेंजियम है जिसके अंदर जूस्पोर बन रहा है। जूस्पोर जो रहता है वो बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन का रहता है। जब इनमें जर्मिनेशन होता है तो ये अपने फ्लैजिला को विदड्रॉ कर देते हैं। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि इसने जो है अपना फ्लैजिला विदड्रॉ कर दिया है। अब ये जर्मिनेट करते हैं। तो स्क्यूटेटा स्पीसीज़ में तो ये वर्टिकली और ट्रांसवर्सली कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो ये जनरली ट्रांसवर्सली अगर डिवाइड कर रहे हैं तो अपर सेल जो है वो सीटा का फॉर्मेशन करेगी, वहीं लोअर सेल जो है रिपीटेटिवली डिवाइड करके क्या बना लेगी, डिस्कॉइड थैलस फॉर्म कर देगी। क्योंकि जो स्क्यूटेटा स्पीसीज़ है उसमें प्रोस्टेट सिस्टम ही डेवलप्ड होता है, जिसको हम डिस्कॉइड थैलस कहते हैं। तो प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप्ड होगा बाकी के पार्ट से, और ऊपर वाला जो पार्ट है उससे सीटा डेवलप्ड होगा। वहीं पल्विनेटा स्पीसीज़ में क्या होता है, फ्लैजिला जो है विड्रॉ होते हैं, और जो सेल है वो वर्टिकली डिवाइड करती है, और दोनों सेल जो है प्रोस्टेट सिस्टम बनाते हैं। पहले प्रोस्टेट सिस्टम बनेगा, उस प्रोस्टेट सिस्टम से जो है इरेक्ट सिस्टम फॉर्म होगा। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों स्पीसीज़ में जर्मिनेशन होता है। फिर अनफेवरेबल कंडीशंस में ये एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें वैसे तो जूस्पोर्स बनते हैं, मगर अनफेवरेबल कंडीशंस में कई बार देखा गया है कि एप्लेनोस्पोर्स भी बनते हैं। तो ये इस तरीके से जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके जो है थैलस का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें एडवांस oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। होमोथैलिक अपने को पल्विनेटा स्पीसीज़ में देखा गया है,
वहीं हेट्रोथैलिक टाइप का रिप्रोडक्शन जो है स्क्यूटेटा स्पीसीज़ में देखा गया है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जिन्हें हम गैमेटेंजिया कहते हैं उनमें ये बनता है। मेल गैमेटेंजिया को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, वहीं फीमेल गैमेटेंजिया को ओगोनिया कहते हैं। तो होमोथैलिक है यानी मेल और फीमेल जो है सेम पेरेंट में है, और हेट्रोथैलिक है यानी मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं एंथ्रीडियम की। तो एंथ्रीडियम यानी जो मेल गैमेटेंजिया है वो या तो क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा टिप्स पे, या अगर वो डिस्क्वाइड स्पीसीज़ है जैसे स्क्यूटेटा है तो पेरिफेरल वॉल और सेंटर ऑफ थैलस के बीच में प्रेजेंट होगा। तो पल्विनेटा स्पीसीज़ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लस्टर्स के फॉर्म में इरेक्ट जो ब्रांचेस हैं वहाँ पर ये क्लस्टर के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। फिर जो है जो एंथ्रीडियम है इसके अंदर जो है प्रोटोप्लास्ट जो रहता है वो मेटामॉर्फाइज हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस होगा उसके अंदर, और सिंगल यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो रिलीज आउट होते हैं एंथ्रीडियल वॉल से। अब इसमें साथ ही में क्या होता है, ऊगोनियम का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ऊगोनियम को हम कार्पोगोनियम भी कहते हैं। कार्पोगोनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी हद तक स्ट्रक्चरल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो रोडोफाइसी के मेंबर्स से रिजेंबल करती है। तो कैसे करती है वो मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो अपना ऊगोनियम होता है, अपन देख सकते हैं यहाँ ऊगोनियम बन रहा है, इसमें ऊपर की तरफ जो नेक प्रेजेंट होती है उसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, और जबकि नीचे का जो पार्ट होता है वो सोलन हो जाता है और उसे हम एग कहते हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ट्राइकोगाइन बनना और नीचे सोलन पार्ट बनना जिसे हम एग कह रहे हैं, ये ऊगोनियम के केस में देखा जाता है, जिस वजह से हम इसे कार्पोगोनियम भी कहते हैं, जो कि रोडोफाइसी में इस तरीके का ट्राइकोगाइन बनता है। तो इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर देखा गया है कि ऊपर की तरफ तो क्या है ट्राइकोगाइन है, और नीचे की तरफ जो पार्ट है वो सोलन है, फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर एग प्रेजेंट है। जो डिस्क्वाइड स्पीसीज़ है उसमें ट्राइकोगाइन कई बार एब्सेंट होता है, उसकी जगह शॉर्ट पैपिला प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर की तरफ जो नेक पार्ट है उसको हम ट्राइकोगाइन कह रहे हैं। इसमें से क्या होता है, ये ट्राइकोगाइन जो है कलरलेस प्रोटोप्लास्ट रिलीज़ करता है। यहाँ से ट्राइकोगाइन से जो है कुछ प्रोटोप्लास्ट रिलीज आउट होता है जो कि एंथ्रोजोइड्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो एंथ्रोजोइड्स जो है कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके स्विम करके ऊगोनियम के पास आ जाएंगे। अब जब आएंगे तो केवल एक ही एंथ्रोजोइड ऊगोनियम के अंदर एंटर करेगा। बहुत सारे स्विम करके आएंगे मगर केवल एक ही एंथ्रोजोइड स्विम करके अंदर एंटर करेगा ऊगोनियम के, और मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जो है अब एक अपना जो एग वाला रीजन है वहाँ पे मेल और फीमेल न्यूक्लियस आ गए। अब जब ये फर्टिलाइज कर देंगे तो क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। अब जाइगोट जब बनता है, यहाँ पे अपन जाइगोट की बात कर रहे थे, तो ये जाइगोट बनने के बाद इसमें कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की वजह से कोलियोकीट में देखा गया है कि स्पर्मोकार्प बनता है। तो हमने इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे, एक तो कि इसमें ट्राइकोगाइन बन रहा है जिसकी वजह से हम इसे कार्पोगोनियम कह रहे हैं, साथ ही कोलियोकीट में जो है ऊडोगोनियम जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन से स्पर्मोकार्प बना देता है। तो ये स्पर्मोकार्प बनता कैसे है, तो जो अपना सोलन पार्ट है, इस तरीके से यहाँ पर सोलन पार्ट है, इसमें से यहाँ पर जो है ट्राइकोगाइन जो है नेक्स्ट रीजन से सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। जो ट्राइकोगाइन का पार्ट है और जो नीचे जाइगोट जो स्वेलन पार्ट है उसके बीच में एक सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, जिससे सोलन पार्ट ऑफ ऊगोनियम कंटेनिंग जाइगोट सेपरेट्स फ्रॉम द नेक। ठीक है, नेक से सेपरेट हो जाएगा। अब ये सेपरेट हो जाएगा और इसमें जो है नीचे की तरफ क्या रह जाएगा, ऊडोगोनियम। अब ऊडोगोनियम जो है उसके चारों तरफ जो है सूडो पैरेन्काइमेटस लेयर डेवलप्ड होने लगेगी। ठीक है, तो चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन होने लगेगा। साथ में जो है ऊडोगोनियम जो है वो इंक्रीज़ होगा साइज़ में, और अब इस ऊडोगोनियम को हम स्पर्मोकार्प कहते हैं। तो
तो अपन डायग्राम में देख सकते हैं ये स्पर्मोकार्प है जिसके चारों तरफ यहाँ सूडो पैरेन्काइमेटस लेयर है और अंदर जो है ओडोगोनियम जो है वो इंक्रीज़ हो गया है साइज़ में। तो इसमें जो है कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं जिसमें ट्राइकोगाइन से ये अलग हो गया है। सबसे पहले तो ट्राइकोगाइन से अलग हुआ एक ट्रांसवर्स सेप्टम से, फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ और सूडो पैरेन्काइमेटस लेयर्स बनने लगी। अब इसमें क्या हुआ, स्पर्मोकार्प बन गया। अब इसमें जर्मिनेशन होगा तो इसमें सबसे पहले रिडक्शनल डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा तो ये ट्रांसवर्स वॉल से डिवाइड करेंगे और फिर जो है पहले ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा तो 2 सेल स्टेज जाएगी, फिर जो है उसके वर्टिकल डिवीज़न होगा यानी उसके राइट एंगल पे डिवीज़न होगा तो ये 4 सेल स्टेज पे आ जाएगा। इसमें जो है मल्टीपल डिवीज़न्स और भी हो सकते हैं जिससे ये 8 से 32 डॉटर सेल्स कंडीशन में जा सकता है। अब ये जो है इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा और बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स बन जाएंगे। तो इसमें कुछ इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि इसमें ये जो स्पर्मोकार्प है, स्पर्मोकार्प के अंदर जो है डिवीज़न हो रहा है। पहले ये 2 सेल स्टेज पे आया था, फिर 4 सेल स्टेज पे आया, 8 से 32 सेल स्टेज तक। तो इसमें करीब अपने को 8 सेल स्टेज दिख रहे हैं और ये डिवाइड करके ज़ूस्पोर इस तरीके से यहाँ पे ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। इसमें जो है इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल इसमें प्रेजेंट होती है क्योंकि जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड टाइप की होती है। तो जो कोलियोकीट है वो कैसा है, हैप्लॉइड है। इसमें केवल डिप्लॉइड फेज जो है वो जाइगोट जब बनता है तब देखा जाता है, तो केवल ये रिप्रेजेंट होता है जाइगोट से डिप्लॉइड फेज, बाकी इसमें जो है हैप्लॉइड फेज ही रहता है। तो इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड टाइप का ज़ूस्पोर बनता है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियम बनेगा जिसके अंदर एंथ्रोजोइड्स बनेंगे जो कि मेल गैमेट है। वहीं फीमेल गैमेटेंजियम जो कि ओगोनियम है उसके अंदर फीमेल गैमेट एग बनेगा और एग और एंथ्रोजोइड फर्टिलाइज करके जाइगोट फॉर्म करेंगे जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब n और n प्लस होंगे तो 2n फॉर्म होंगे। अब इसमें जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आते हैं जिससे ये स्पर्मोकार्प बनता है अगेन, क्योंकि अब इसको वापस से अपने हैप्लॉइड फेज में जाना है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें रिडक्शनल डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा और इसमें ज़ूस्पोर्स बनेंगे और ये ज़ूस्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो ये दोबारा से अपनी मेन प्लांट बॉडी फॉर्म कर देगा जिसे हम हैप्लॉइड फेज कहते हैं जो कि कोलियोकीट की थैलस बॉडी है। कुछ इस तरीके से इसमें लाइफ साइकिल होती है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं MCQs के जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हेट्रोथिकस थैलस इज सीन इन कोलियोकीट, ओडोगोनियम, वॉलवॉक्स, नन ऑफ अबव। तो हेट्रोथिकस थैलस जो है अपन को कोलियोकीट के केस में ही देखा जाता है। जो ओडोगोनियम है उसमें फिलामेंटस टाइप का थैलस होता है, वहीं वॉलवॉक्स में कॉलोनियल टाइप का थैलस देखने को मिलता है। सिनोबियम टाइप का, जो सिनोबियम कॉलोनियल टाइप का थैलस है, इस टाइप का थैलस देखा जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो बोथ इन फ्रेश वाटर एम्फिफिटिक ऑन प्लांट। तो बल्बोकीट, कोलियोकीट, ओडोगोनियम ये जो है एपिफिटिकली भी ग्रो करते हैं और फ्रेश वाटर में भी ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ अबव। फिर है साइटोप्लाज्मिक थ्रेड सीटा इज सीन इन विच ऑफ द एल्गी। तो ये कीटोफोरेल्स का बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये अपने को कोलियोकीट के केस में ही देखने को मिलेगा। जो कोलियोकीट के अंदर जो है कीटोफोरेल्स के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक थ्रेड या सीटा देखा जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट कोलियोकीट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogamous टाइप और हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल। तो ये तीनों सही है तो ऑल ऑफ अबव हो जाता है। फिर है कोलियोकीट oogamous एनालॉगस टू कार्पोगोनियम ऑफ रोडोफाइसी, ओडोगोनियम ऑफ फियोफाइसी, बोथ A and B एंड नन ऑफ अबव। तो इसका जो oogamous है वो एनालॉगस होता है कार्पोगोनियम ऑफ रोडोफाइसी के। मैंने बताया भी था कि जो इसमें ट्राइकोगाइन प्रेजेंट होती है और जो सोलन पार्ट नीचे फ्लास्क शेप का बन जाता है जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है वो कार्पोगोनियम ऑफ रोडोफाइसी से एनालॉगस करेक्टरिस्टिक फीचर है।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।